हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बाय द वे। और उसके अंदर हम पहुंच गए थे मॉनसून ऑफ इंडिया। इंडिया के मॉनसून पैटर्न, इसके मैकेनिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इसका इंट्रो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था कि इंडिया का जो मॉनसून है, नहीं देखा था क्या? मेरे हिसाब से तो शायद थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्रीफ हमने किया था कि अरेबियंस ने आके इसको नाम दिया क्योंकि अरेबियंस ने इस एक पैटर्न को समझ लिया था कि कैसे मॉनसून विंड्स इंडिया पहुंचती है, तो वो सबसे सूटेबल टाइम है इंडिया तक पहुंचने का। और फिर वो वापस से जब रिट्रीट हो रही होती है तो वो सूटेबल टाइम होगा वहां से मूव करने का। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे कि इंडिया क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स, कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है किससे? मॉनसून विंड्स के साथ में। अगर हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक जाएं तो अरेबियंस ने यूज किया इस पूरे रिवर्सल को, रिवर्सल ऑफ विंड्स को आने और जाने के लिए। अरब से ये वर्ड आया मॉनसून, और ये सारा जो हमें पैटर्न देखने को मिलता है ये ट्रॉपिकल जो रीजन है उसमें देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। विंड्स का सिस्टम हमने देखा था कि किस तरह से ये लेकर आते थे विंड्स को, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब विंड्स बढ़ रही होती थी वो उसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहे थे। लास्ट लेक्चर हम छोड़ के आए थे ITC-Z पर। मैंने आपको बताया था ITC-Z हम पढ़ेंगे, है ना? मुझे जहां तक याद आ रहा है, देखो बहुत ही सिंपल पैटर्न है। कई बार ऐसे क्या होता है, भारी भारी नाम देख करके हमें डर लगने लग जाता है कि ये ITC-Z क्या है, एल नीनो क्या है, SO क्या है। तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। देखो पहले तो समझो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ट्रॉपिकल रीजन तो तुम जान गए, मतलब अगर मैं ये ग्लोब बनाऊं, ये वाला रीजन इक्वेटर मान लूं, ये वाला रीजन मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न मान लूं, तो ये वाला जो रीजन है ये आपका ट्रॉपिकल और ये आपका सब ट्रॉपिकल है। तो आपको क्या समझना है? इंटर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के अंदर कन्वर्जेंस जोन, मतलब इस रीजन की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इस वाले रीजन की। देखो क्या है कि जब रिवॉल्यूशन होता है एक सेम पॉइंट पर, मतलब अर्थ जब रोटेट कर रही होती है अपने एक्सिस पर, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्योंकि थोड़ा सा झुका हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है, यहां पर सनलाइट पड़ती है। कैसे पड़ती है सनलाइट? अलग तरीके से। द सन रेज एट द टाइम डायरेक्टली ओवर द लिटिल अबाउट द इक्वेटर। तो ऐसे में क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्ट है, तो टिल्ट होने के कारण जो सूरज की रोशनी है वो इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर कैसे गिरने लग जाती है? सीधी गिरने लग जाती है। वापस देखो, द सन रेज एट दिस टाइम फॉल डायरेक्टली ओवर द एरिया अ लिटिल अबाउट द इक्वेटर। इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर सनलाइट कैसे होती है? डायरेक्ट सीधी गिरने लग जाती है। ऐसे में एरिया गेट्स हीटेड एंड द लो प्रेशर डेवलप्स इन दैट बेल्ट, और इसी को कहा जाता है ITC-Z। ठीक है, ITC-Z। इसको थोड़ा सा चलो ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये सनलाइट है, मतलब सनरेज है, ये हमारी ग्लोब है, घूम रही है। ऐसे में ये इक्वेटर हो गया। ठीक है, हालांकि इसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ये जब मूव कर रही होगी तो ऐसे मान के चलो कि यहां से सनलाइट जो होगी, ये इक्वेटर है, ऐसे मानो ना। थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। ये इक्वेटर था, ये वाला जो जहां पर मेरी फिंगर टच कर रही है इक्वेटर है। ठीक है बच्चा? तो ऐसे में ये थोड़ी सी टिल्ट है, और मान के चलें कि यहां पर अपनी सनलाइट है, यहां से सनलाइट आ रही है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जब ये मूव करेगी तो यहां पे इक्वेटर से ठीक थोड़ा सा ऊपर की ओर, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर की ओर एक जोन क्रिएट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे लो प्रेशर जोन। ये कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ट्रॉपिकल रीजन में होगा। ये वाला कौन सा है? ट्रॉपिकल रीजन का है। तो ऐसे में इस वाले जोन को ही कहा गया है ITC-Z। ठीक है, क्या कहा गया है? ITC-Z। एक बार बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपको ये ग्लोब दिख रही होगी घूमती हुई। ठीक है, मतलब ये अर्थ का रेप्लिका आपको दिख रहा होगा, और ये सनलाइट भी आपको इस पे आती हुई दिख रही होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या समझना है तुम्हें? इसमें समझो, देखो ये सनलाइट डायरेक्ट इस पर आ रही है, ग्लोब के ऊपर आ रही है, और इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर की ओर अप्रोच कर रही है क्या? सनलाइट। ऐसे में इसको, इस जोन को कहा जाएगा क्या? ITC-Z या Z। ठीक है, ITC-Z कह दो, ITC-Z कह दो। ये कौन सा जोन होगा? ये वो सनलाइट एरिया होगा जहां पर सीधी रोशनी पड़ेगी थोड़ा सा इक्वेटर के ऊपर, और वहां पर एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा, उसी को कहा जाएगा ITC-Z। ठीक है, समझ में आ गया? ज्यादा कुछ टफ था नहीं। वापस से देख लो,
ये वाला इक्वेटर, इसके ऊपर सनलाइट गिर रही है, तो ये जो जोन क्रिएट हो रहा है इसको क्या कहा जाएगा? ITCZ। अब इस ITCZ का फायदा और नुकसान क्या है देखो भाई। अब मैंने आपको बताया ये तो नीचे था इक्वेटर और ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, मान लिया। अब देखो, विंड्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ऑफ द बोथ नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर कन्वर्ज हियर। तो ऐसे में सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, कि अगर ग्लोब यहां पर सनलाइट सीधी आ रही है तो ऑफ कोर्स हम पढ़ क्या रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो भैया देखो, सीजन ही चेंज हो जाएगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है तो ऐसे में यहां पर जो सीजन होगा वो चेंज हो जाएगा, और यहां का जो जोन होगा वो कैसा होगा? यहां पे ड्राई सीजन आ जाएगा। ये वाला जो हिस्सा होगा ये कैसा हो जाएगा? ड्राई। तो ट्रॉपिकल रीजन में सूरज की जो रोशनी है, जो सन रेज है, वो तिरछी जब पड़ रही है तो वहां जो जोन क्रिएट हो रहा है उसको ITCZ कहेंगे, और ये जो जोन है ये कहीं ना कहीं वहां पर सीजन को चेंज कर देगा। यही तो समझाना था आपको। देखो और थोड़ा सा आगे हम देखते हैं कि क्या सीन है। एक और चीज है, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर के ऊपर का जो एरिया है वो हाई प्रेशर एरिया, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर दिख रहा होगा आपको, देखो वहां पे मैप में, तो मेडागास्कर की ईस्ट साइड में एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो ऑफ कोर्स वहां पर अगर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है तो वो वहां से हवा निकल के कहां जाएगी? जहां पर लो प्रेशर जोन बनेगा। तो ऑफ कोर्स ये बात तुम्हें समझनी जरूरी है कि जहां जहां पर से हाई प्रेशर एरिया है वहां से विंड मूव करेगी वहां जहां पे लो प्रेशर एरिया है। तो ऐसे में ये हवाएं चलती है और कहां पर आती है? लो प्रेशर एरियाज पर। और इंडिया के अंदर जब लो प्रेशर एरिया बनता है तो वहां से हवा अपने साथ में मॉइस्चर लेकर आती है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जहां पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे मॉनसून को या हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट एक और रीजन है, जैसे तुम जानते हो कि तिब्बतन प्लेटो के हीट होने के कारण भी हमारा क्लाइमेट जो होता है अफेक्टेड होता है। कैसे होता है तिब्बतन प्लेटो का अभी बताता हूं मैं आपको, और साथ ही मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम्स, ये भी हमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तिब्बतन प्लेटो के बारे में बात करें, अच्छा पहले मेडागास्कर के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया मेडागास्कर के अंदर प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया, एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि मेडागास्कर एक और फैक्टर है हमारे लिए। यहां पर जो अभी कहां पर पड़ता है? ओवर द इंडियन ओशन 20 डिग्री साउथ। अब 20 डिग्री साउथ, आप इक्वेटर को जीरो मानते हैं और 20 डिग्री साउथ में चली जाएं, वहां पर एक हाई प्रेशर बेल्ट तैयार हो जाएगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर दिखाया। वहां से विंड्स आती हैं इंडियन ओशन तक और ये हमारे विंड सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, और इसी के लिए इसको हम क्या कहते हैं? मेडागास्कर के ईस्ट साइड से आने वाली जो विंड्स हैं हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगी। बहुत ही सिंपल था, ऐसा समझ लो हम उन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जहां से हमारा जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट हो सकता है। स्पेशली इंडिया के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो फॉर श्योर आपको ये दिमाग में रखना है कि वो सारे एस्पेक्ट जहां से आप अपने इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकते हो, मॉनसून को अफेक्ट कर सकते हो, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो वन ऑफ द रीजंस वाज दिस। अब यहां पर हम बात करते हैं तिब्बतन प्लेटो की। अब भाई तिब्बतन प्लेटो के बारे में अच्छे से समझ लेना, क्या है कि जो तिब्बतन प्लेटो है उसको गर्मी के अंदर बहुत हीट मिलती है, ऐसे में वो बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एक लो प्रेशर एरिया या जोन क्रिएट हो जाएगा। ऐसे में हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा कहां? ओशियन के साइड में। ऑब्वियसली उल्टा होगा, जैसे ये इंडिया का मैप, तो यहां पर अगर टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर लो है, तो यहां उल्टा होगा। पानी, और मैंने लैंड वाला बताया था ना आपको कि जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर हीट जब पड़ती है तो जल्दी से वो गर्म हो जाती है और पानी को बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे में यहां पे टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर हाई होगा, तो ये भी क्या करेगी? जो तिब्बतन प्लेटो है वहां तक क्या होगा? तिब्बतन प्लेटोज की तरफ ये जो विंड्स होंगी वो मूव करेगी। ऐसे में ओशन से आने वाली ये जो विंड्स हैं कहां पहुंचेगी? साउथ से ईस्ट ऑफ द इंडिया पहुंचेगी, मतलब इस जोन पे पहुंचेगी। ऐसे में ये विंड्स अपने साथ में ऑब्वियसली तिब्बतन प्लेटो के पास से होकर के गुजरेगी और कहीं ना कहीं इंडिया को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी। ये भी अफेक्ट करती हैं हमें, हमारे क्लाइमेट को। बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो तिब्बतन प्लेटो है, तिब्बत वाले रीजन में जो प्लेटो है वो गर्म हो जाता है जब समर में, तो ऐसे में यहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, तो इंडियन ओशन से आने वाली हवाएं कहां पहुंचती है? तिब्बतन प्लेटोज तक, और वहां पर मॉइस्चर लेके जाती हैं और इस तरह से वो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं।
अब देखो ये तिब्बतन प्लेटो वाला एक बार देख लीजिएगा कि यहां पर वो अपने साथ में मॉइस्चर लेके जाएंगी ओशन से, और इसके बाद में इंडिया के अंदर वो बरसात करेगी। ये वाला जो रीजन है तिब्बतन प्लेटो है, यहां पर एक गर्म हुआ और यहां से पानी ऊपर की तरफ आया, मतलब जो विंड्स थी वो अपने साथ में मॉइस्चर को लेकर आई, ऊपर की तरफ बढ़ी, और ऐसे में यहां पर क्या आ गया, यहां पर रेंज आ गई, कौन सी, हिमालयन रेंज, इससे टकराएगी और यहां पर बरसात होगी। इतना सा समझना था। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार फोकस करो वापस से। अच्छा, यहां पर ही कुछ अपने मैंने शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश की है। देखो क्या क्या है। मूवमेंट जेट स्ट्रीम्स जो वेस्टर्न साइड से आती हैं नॉर्दर्न टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस ड्यूरिंग द समर, मतलब मूवमेंट जो होता है जेट स्ट्रीम्स का वेस्ट साइड से, मैंने तुम्हें बताया था ये वाला पोल्स की जेट स्ट्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आपके पास सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम्स है उनकी। तो जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है जो वेस्ट से मूव करती है ईस्ट की तरफ, वो हिमालय से टकराती है और वहां पे बरसात करती है, पहला रीजन। दूसरा, ईस्टर्न साइड में जो जेट स्ट्रीम्स हैं ओवर द इंडियन पेनिसुला, यहां पर गर्मियों के दौरान भी इनकी प्रेजेंस होती है। अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये यहां से मूव करेगी और जब विंड्स आएगी, गर्मियां जब चल रही होगी, गर्मियों के बाद ठीक जब हम अट्रैक्ट करेंगे मॉनसून विंड्स को, तो ये जेट स्ट्रीम्स यहां पे मौजूद होती है और इनसे वो बरसात वाले बादल टकराते हैं और यहां पर बरसात करते हैं। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। फिर क्या है ये, इसके आंसर्स यहां दिए गए हैं, तो इसको एक बार तुम ऑलरेडी देख चुके हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए भाई, आगे अगर हम बात करते हैं चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस ओवर द सदर्न ओशंस आल्सो अफेक्ट द मॉनसून। क्या कहा है इसने कि जो प्रेशर कंडीशंस हैं इंडिया के अंदर, जो प्रेशर कंडीशंस बदल जाती हैं ओवर द सदर्न ओशन, सदर्न ओशन मतलब हमारे इंडियन ओशन के अंदर या उसके आसपास के रीजन्स के अंदर, तो ऐसे में ये भी हमारे मॉनसून को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। कैसे अफेक्ट करती हैं, लेट्स हैव अ लुक। कि देखो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से समझना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ में जो भी ओशंस हैं, हाउ दे आर अफेक्टिंग अस। देखो भाई यहां पे दो तीन चीजें जो समझने वाली हैं। पहली चीज, इंडियन ओशियन की कंडीशन समझ लो, इंडियन ओशियन के साथ में जो पैसिफिक ओशियन है उसकी कंडीशन समझ लो। देखो भाई हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन की, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन। अगर मैं ऐसे समझाऊं तुम्हें, तो ये वाला रीजन है हमारा ट्रॉपिकल रीजन। ये वाला कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन। और इस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर इसने कहा साउथ पैसिफिक ओशियन, तो ये है साउथ पैसिफिक ओशियन, ये है आपका यहां पर इसके पीछे साउथ पैसिफिक ओशियन, यहां तक समझ में आया। और ये है हमारा इंडियन ओशियन। ऐसे में यहां पर दो कंडीशंस हैं। क्या होता है कि यहां पर तो बन रहा होता है टेम्परेचर कम प्रेशर हाई, और इस टाइम पर हो रहा होता है टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम। कहां पे, इंडियन ओशन की तरफ, इंडियन ओशन की तरफ टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम, ठीक है, ये उल्टा होता है। अब ऐसे में क्या होता है, यहां पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। इसके बाद में कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों के टाइम में यहां पर कंडीशन कैसी होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, सनलाइट सीधी पड़ेगी। जबकि ऐसे समझो ना यार, देखो कितनी सिंपल चीज होती है, इक्वेटर के ऊपर जब अर्थ का रोटेशन हो रहा होता है तो सनलाइट कहां पड़ रही होती है, इक्वेटर के ऊपर, तभी तो हमारे यहां गर्मियां पड़ती है। तो जब यहां गर्मी पड़ रही थी तो ये जो इंडियन ओशन है इस तक सीधी सनलाइट पड़ी, ऐसे में यहां पर क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया। जबकि यहां पे मतलब इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में वहां क्या होगा, वहां पर उल्टा होगा। अब सनलाइट सीधी नहीं पड़ रही होगी, तो इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर कम होगा जबकि प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब वहां से भी हवा ऊपर की ओर बढ़ रही होगी। अब इस मैप को अगर मैं ऐसे घुमा दूं, और देखो यहां ग्लोब घूमती हुई दिख रही होगी तुम्हें, तो अगर ये तुम्हें सदर्न वाला पार्ट जो है, ये इक्वेटर हो गया, ये आपका सदर्न पार्ट हो गया, तो इस सदर्न पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, हाई प्रेशर, और ये नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहां पर क्या, लो प्रेशर। मैं बात कर रहा हूं इंडियन ओशन की। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, अगर इस मैप को मैं घुमा देता हूं तो फॉर श्योर आपको ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पास पास दिखेगा। देखो ऐसे, ये आ गया हमारा सदर्न पार्ट, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को हमने घुमा दिया, मिला दिया एक तरीके से, ठीक है। तो आगे क्या होता है, देखो ये सिचुएशन कई बार उल्टी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ये सिचुएशन जो होनी चाहिए ऐसे में, लेकिन होती नहीं है। क्यों नहीं होता, उसके पीछे के कुछ कारण होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सदर्न ऑसिलेशन। इसको एसओ के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है। तो अगर कई बार ऐसा होता है, पीरियोडिक चेंज जब होता है, तो ऐसी कंडीशन में
जो होना चाहिए टेम्परेचर का यहां पे कम, प्रेशर का यहां पे ज्यादा, और यहां पे टेम्परेचर का ज्यादा, प्रेशर का कम, ये कंडीशन होनी चाहिए एक्चुअल में, लेकिन ये रिवर्सल हो जाती है, ये उल्टी हो जाती है। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो सोचो सिचुएशन सारी उल्टी हो जाएगी। प्रेशर वहां पे और टेम्परेचर वहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहां पर उल्टा हो जाएगा, तो हवाएं उस तरफ बहने लगेगी, हवाएं उस तरफ बहने लगेगी। ठीक है, और अगर इसको मैं यहां पर देखूं तो सेम वही चीज तो यहां आ जाएगी। ये वाला हिस्सा अगर मैं इस मैप को घुमा देता हूं तो यहां आ जाएगा ना। तो ऐसे समझो कि ये वाली हवाएं कहां चलने लग जाएगी, इस तरफ। बात समझ में आ गई? तो ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है, एसओ। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टर्म में कि एसओ क्या है, तो इसको कहा जाता है बेटा सदर्न ऑसिलेशन। क्या कहेंगे आप कि जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साइड पैसिफिक, सदर्न पैसिफिक ओशियन है। ऑब्वियसली ये जब मैप घूम जाएगा तो ये पोजीशन जो होगी उधर पहुंच जाएगी। वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है, और ट्रॉपिकल ईस्टर्न अगर हम देखें इंडिया के इस इंडियन ओशन के अंदर, तो यहां पे लो प्रेशर जोन होता है, बट कई बार ये रिवर्सल हो जाता है, और रिवर्सल होने के कारण जो सिचुएशन बदलती है, या ये जो पीरियडिक चेंज है, ये जो कंडीशन बदली है, इसको हम क्या कहते हैं, एसओ। क्या, सदर्न ऑसिलेशंस। मेरे हिसाब से आपको इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, ये टर्म कई बार पूछी जाती है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। आगे देखिए, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है यहां पे। देखिए यहां पर दो जगह बताई हुई है, ठीक है। एक तो है डार्विन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और एक है ताहिती। ये आपके पड़ता है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच वाले रीजन में। कहां पर, पैसिफिक ओशियन में। अब समझना बेटा, कई बार क्या किया जाता है, जब हमारे यहां से ऑब्वियसली जो हवाएं होगी, अभी हमने एसओ पढ़ा ना, तो एसओ क्या होगा, एसओ कहां सिचुएटेड होगा, यहां पे इस जगह पर एसओ सिचुएटेड होगा। तो वहां पर हवा वहां से या तो यहां आएगी या वहां से वहां जाएगी, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो जब हम मॉनसून को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, मॉनसून को समझने की, देखने की कि पिछली बार से ज्यादा अच्छा मॉनसून होगा कि नहीं होगा, तो इन दो जगहों को, इन दो प्रेशर पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। अगर इन दोनों के प्रेशर पॉइंट्स में अगर जो भी सिचुएशन है अगर वो माइनस में आ रही है, इन दोनों एरियाज की अगर वैल्यूज माइनस में आ रही है कंपैरिजन करने पर, तो हमारा मॉनसून जो होगा वो थोड़ा सा कमजोर होगा। अगर ये पॉजिटिव आती है तो हमारा मॉनसून पिछली बार के कंपैरिजन में अच्छा होगा। ठीक है, इतना सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज था। आगे देखिए, आगे एक और इंटरेस्टिंग टर्म आ रही है जिसको आपको समझना जरूरी है। इसको कहा जाता है बेटा एल नीनो। बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद कंफ्यूजन के अंदर ही रहेंगे कि एल नीनो क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा समझने की और घबराने की ज़रूरत होगी नहीं इसमें। देखो क्या है, एल नीनो एक तरीके की एबनॉर्मल वेदर कंडीशन है। पहली चीज़ तो ये क्या है, एक ही वेदर कंडीशन है, लेकिन कैसी है, एबनॉर्मल। कि जब वार्म ओशन करंट फ्लो पास्ट द पेरुवियन कोस्ट इंस्टेड ऑफ कोल्ड करंट एवरी 2 to 5 years। क्या है, पहले तो नॉर्मल कंडीशन समझते हैं, एक नॉर्मल फिनोमिना समझते हैं। किसका, देखो ये वाला जो जोन है, अच्छा ये एक कंट्री जानते होंगे ना, पेरू, ये है आपकी साउथ अमेरिका की एक कंट्री, ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अब समझो आप, अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर से आप कंपैरिजन कर रहे थे, पिछले वाले स्लाइड में देखा था तुमने। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो, होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहां पर एक वार्म ओशन करंट क्रिएट होता है। अब यहां से वार्म ओशन करंट ये यहां से फ्लो हुआ, यहां ठंडा हुआ, गर्म होते 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 यहां पहुंचा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, एक वार्म ओशन करंट तैयार हो जाता है। ये तो सिंपल सी पॉजिटिव कंडीशन है। मतलब नॉर्मल ईयर्स में जो इक्वेटोरियल विंड्स हैं वो गैदर्ड हो जाती है वार्म वाटर के साथ में, कहां पे, वेस्ट ऑफ द पेरू साइड। मतलब ये जो अगर ऑस्ट्रेलिया के पास आप देखेंगे तो वहां पे जाके गर्म जो पानी है वो कलेक्ट हो जाता है, ये होगी बात। और जो कोल्ड वाटर होता है वो साउथ अमेरिका के जो पेरू कोस्ट है वहां पर कलेक्ट हो जाता है। मतलब ये नॉर्मल कंडीशन है। बट कई बार क्या होता है, एल नीनो वाला जब टाइम आता है तो उस टाइम पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अच्छे से देखने की कोशिश करना कि ईस्टर्ली विंड्स वीकन वार्म वाटर टू मूव ईस्टवर्ड। अब होता क्या है, ये कंडीशन कई बार उल्टी हो जाएगी।
ऐसे में ये जो गर्म पानी यहां पर कलेक्ट होना चाहिए था, ये जो वाटर यहां पर कलेक्ट होना चाहिए था और पेरू को ठंडा वाटर वहां पर मिलना चाहिए था, ये जस्ट कंडीशन अपोजिट हो जाती है। ऐसे में गर्म वाटर कहां, पेरू के साइड इस तरफ मूव करने लग जाता है। तो जो विंटर वहां पर होनी चाहिए थी, अब सोचो गर्म हवा वहां पहुंच रही है, ऐसे में ये जो जोन होगा यहां पे कई बार क्या होता है, जो समर विंटर वाले टाइम में भी यहां पर कंडीशन कैसे होती है, थोड़ी वार्मर होती है, गर्म होती है। दोबारा समझो, कई बार ऐसा होता है कि ये जो विंड्स होती हैं, जो ईस्टर्ली विंड्स हैं, ये गर्म पानी को अपने साथ में लेकर आती हैं और ईस्टवर्ड बढ़ने लग जाती हैं। जाना कहां है, वेस्टवर्ड चलना है, लेकिन क्या है कई बार ईस्टवर्ड चली जाती हैं। तो जब ये ईस्टवर्ड पहुंचती हैं तो ऐसे में किससे टकराती हैं, ये टकराती है पेरुविन कोस्ट से, मतलब पेरू का जो कोस्ट है उससे टकराती हैं। ऐसे टकराने पर, या नीचे देखो, इससे टकराई, टकराने के बाद में ये मूव कर जाती है, टुकड़ों में बढ़ जाती है। 2 टुकड़ों में बंटने के बाद इस एरिया के अंदर जहां होनी चाहिए सर्दियां, वहां हो जाती गर्मी। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कुछ ऐसा फिनोमिना है, इसी कारण से एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो 2 से 5 साल के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसी को कहा जाता है एल नीनो। क्या कहा जाता है इसको, एल नीनो। मतलब दोबारा सुनो एक बार, अगर एल नीनो आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। एक ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन जो गर्म ओशन करंट्स को फ्लो करती है पेरू वाला जो कोस्ट है, जिसको पेरुविन कोस्ट कहा जाता है, वहां पर, जबकि होना क्या चाहिए, कोल्ड ओशन करंट। ठीक है, होना चाहिए कोल्ड ओशन करंट। भाई तुम इतना सा समझो, करंट वगैरह तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखो, पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद में गर्म पानी ऊपर की तरफ उठता है, फिर वो मूव करता है। ठीक है, यहां पे पानी गर्म हुआ, धीरे धीरे गर्म हवा कहां पहुंची, यहां पे, यहां तक पहुंचते पहुंचते यहां जो जोन क्रिएट हुआ ये काफी गर्म हो गया। ठीक है, और ऐसे ही फिर ये ठंडा होगा, धीरे 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 नॉर्मल सिचुएशन में आएगा, ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, और फिर यहां आते आते ये काफी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद फिर वापस से गर्म होने लगेगा, फिर ये बढ़ने लगेगा। तो ये ओशन करंट है, होना ये चाहिए, नॉर्मल कंडीशन है। बट कई बार क्या होता है, ये जो गर्म हवा है जिसको यहां मूव करना है, ये यहां मूव नहीं करती, ये गर्म हवा रिवर्सल हो जाती है, उल्टी हो जाती है, और ये गर्म हवा कहां पहुंच जाती है, पेरू के पास। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो यहां पर ये जो ठंडी हवा होनी चाहिए थी, ये गर्म हो जाती है, और इस गर्म हवा के कारण से यहां का जो क्लाइमेट है, इस जगह का जो क्लाइमेट है, वो अफेक्टेड होता है। तो इस तरह की वेदर कंडीशन एबनॉर्मल होती है, इसी को एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो और एसओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि शायद वो टर्म्स ही पढ़ते हैं, उनको मैप के थ्रू ये चीज समझ में नहीं आती। मैप अगर आप देख लोगे तो मैक्सिमम चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। मैप के थ्रू अगर आप इसको देखते हो तो फॉर श्योर ये चीजें, दोनों टर्म्स आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो समझ में आपको आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए कमेंट में जल्दी से। चलिए, नहीं होगा, आगे देखिए भाई। अब हम बात कर रहे हैं हमारे इंडिया में मॉनसून कैसे आ रहा है। अभी तक तो हमने कंडीशंस देख ली कि पूरे भाई क्या चल रहा है, ओशन करंट्स में क्या चल रहा है, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और दूसरे जो भी जेट स्ट्रीम्स वगैरह हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, मतलब मॉनसून किस तरह से हमारे यहां आ रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो भाई मॉनसून विंड्स पल्सेटिंग है हमारे यहां, मतलब मॉनसून की विंड्स एक जैसे मतलब स्टूड नहीं रहती। मॉनसून की विंड्स हमेशा मूव करती रहती है और कभी भी कम ज्यादा हो जाती है, ऐसा नहीं कि हमेशा इक्वल रहेगी। पल्सेटिंग मींस जहां पे वो कभी भी कॉमन ना रहे, एक तरीके से वो बार बार फ्लक्चुएट करे। तो मॉनसून विंड्स हमारे यहां हमेशा कैसी होती हैं, चेंज लेकर आती रहती है, बदलाव उसमें होते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारे यहाँ किस तरह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उस टाइम पर। इस कारण से भी जो मॉनसून विंड्स है उनका आना, कम आना, ज्यादा टाइम तक रहना, ये सारी चीजें अफेक्ट करवाता है। मॉनसून का कंडीशन क्या है, ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम पीरियड, इस टाइम पर लगभग ये 100 से 120 दिन तक रहता है, और जून के स्टार्टिंग में शुरुआत होता है और सितंबर के मिड तक ये रहता है। मॉनसून सीजन की बात करें तो इसका कंडीशन जून की शुरुआत से मिड सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा, और इसी को हम नॉर्मल कंडीशन में मॉनसून टाइम पीरियड कहते हैं, मॉनसून सीजन कहते हैं। और ऐसे में यहां पे मॉनसून नॉर्मल वेदर कंडीशंस लेकर आता है, जिसमें रेनफॉल होगा, और अचानक से रेन कॉन्टिन्यूसली कई दिनों तक बहना, मतलब रेन आना शुरू हो जाएगी। मॉनसून में क्या होता है, कब से कब तक, जून के अर्लियर टाइम से मिड सितंबर तक, मतलब 15 सितंबर के आसपास तक, और इसमें अचानक से जो रेनफॉल होता है वो बढ़ जाता है। ऐसे में रेन कॉन्टिन्यूसली कई दिनों तक होती रहती है, और इसको क्या कहा जाता है, बर्स्ट।
क्या कहा जाता है? बर्स्ट। मतलब बार बार लगातार रेन का होते रहना, दैट कंडीशन कॉल्ड बर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी, ये इस तरह की जो बरसात हो रही है, इस तरह की जो बरसात होती है जो कॉन्टिन्यूसली कई दिनों तक रहती है, ये बिल्कुल अलग होती है उस टाइप की बरसात से जिसको आप प्री मॉनसून शावर्स कहते हैं। प्री मॉनसून शावर्स का मतलब जब मॉनसून के आने से पहले भी बरसात होती है। बरसात तो कभी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि क्या प्रेशर चल रहा है, विंड सिस्टम क्या है, ठीक है, और भी रीजंस हमने देखे, ओशन करंट्स वगैरह। तो यहां पर यह बरसात जो होती है इस प्री मॉनसून शावर से बिल्कुल अलग होती है। कैसे अलग होती है भाई? ऐसे समझना जरूरी है कि प्री मॉनसून जो शावर्स होंगी ये ऑब्वियसली ये तो शावर्स हैं और वो पौर होता है। पौर मतलब अच्छी खासी बरसात होती है उसके अंदर और वो कॉन्टिन्यूसली होती है, जबकि कॉन्टिन्यूस नहीं होती। ये शावर्स केवल आपको कुछ टाइम तक देखने को मिलेगी, जैसे मार्च से मई के बीच में। इसको प्री मॉनसून रेन भी कहते हैं, शावर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है और हर जगह होना इसका कंपलसरी नहीं है। बट मॉनसून जहां जहां, जैसे इंडिया है तो मॉनसून इंडिया के हर एक पार्ट में होगा, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। और देखिए, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है अब कि जब प्री मॉनसून शावर्स होती हैं तो कब से कब तक? मार्च एंड मई के बीच में। इसी दौरान जो मैंगो होते हैं वो भी, सीजनल मैंगोज वगैरह जो होते हैं वो आते हैं, इसलिए इसको कई बार मैंगो शावर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंगो शावर्स? क्योंकि इस टाइम पर मैंगो जो पक्के बिल्कुल तैयार हो चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं और फिर बाजारों में बिक रहे होते हैं, इसलिए इसको मैंगो शावर भी कहते हैं। क्योंकि इस टाइम तक मैंगो पक के बाजार में आ जाते हैं, इतने मैंगो होते हैं। और इंडिया में जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इंडिया में तो काफी मैंगो होते हैं, इस कारण से बाहर बाजारों में भी मैंगो की जो अगर आप अवेलेबिलिटी देखते हैं वो काफी ज्यादा होती है और अचानक से बरसात भी हो जाती है, तो इसको मैंगो शावर्स भी कहा जाता है। दोनों ही टर्म में समझ लेना कि मैंगो की भी बरसात हो रही है और वैसे भी बरसात हो रही है। आगे चल के इसको थोड़ा सा और हम समझें तो इंडिया का जो मॉनसून है उसका अराइवल कहां से होता है? साउथ से। इंडिया का अराइवल होता है, इंडिया के मॉनसून का अराइवल होता है साउथ से। और कहां पे? इंडियन जो पेनिसुला, ये वाला जो रीजन है, ये ट्रायंगल शेप में जो है, यहां से इसका अराइवल होता है। अराइवल दो तरीके से हो सकता है, या तो ये होगा बे ऑफ बंगाल वाले जोन से, या होगा आपके अरेबियन सी वाले से। मॉनसून अराइव होता है जनरली द फर्स्ट वीक ऑफ द जून के फर्स्ट वीक। यहां देखो डेट दिख रही होगी आपको, जून के फर्स्ट वीक में इसका एंट्री होगा। कहां से? ये वाला, या तो यहां से होगा या यहां से होगा, मतलब अरेबियन सी से स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहली बार। वहां पर देखिए जून 10 दे रखा है, अरेबियन सी वाला वो एंट्री करेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और समझो कि इसके बाद में ये प्रोसीड करता है दो ब्रांचेस में, मतलब टूट जाता है। एक ब्रांच है आपका बे ऑफ बंगाल और एक है अरेबियन सी ब्रांच। दोबारा समझे, अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो बॉम्बे तक पहुंचती है, अरेबियन सी वाली बॉम्बे पहुंचेगी। इसके बाद वो धीरे 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 10 जून के आसपास वो क्या पहुंच जाएगी? ऊपर की तरफ। 10 जून के आसपास बॉम्बे की तरफ पहुंचेगी और फिर धीरे 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 वो ऊपर की ओर, अरे कहां पर पहुंचेगी? हिमालयन रेंज की तरफ पहुंचेगी। इसके बाद में बे ऑफ बंगाल की बात करें तो ये आसाम से एंट्री करता है फर्स्ट ऑफ, मतलब वीक के अंदर, फर्स्ट ऑफ जून वाले वीक के अंदर ये सबसे पहले कहां पहुंचेगा? नॉर्दर्न साइड में। अरेबियन, सारे के सारे अरेबियन सी वाला हो चाहे बे ऑफ बंगाल वाला हो, जाकर के किससे टकराएंगे? हिमालयन रेंज से, तभी तो बरसात होगी। एक बात और याद रखना, इसी टाइम ड्यूरेशन में जेट स्ट्रीम्स भी चल रही है। आप याद करो, मैंने तुम्हें जेट स्ट्रीम्स के बारे में बताया था। जेट स्ट्रीम्स के दो कंडीशंस थी, एक तो समर वाली बताई थी मैंने और एक विंटर वाली आपको बताई थी। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि अगर समर चल रहा है अभी और समर या गया है या विंटर आने वाला है, तो इस टाइम पर जेट स्ट्रीम्स की पोजीशन क्या होगी? वो हिमालयन रेंज के ऊपर होंगी कि हिमालयन रेंज के नीचे होगी? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ इसको, ठीक है? अगर आपने अच्छे सुना है तो बता सकते हो। तो बे ऑफ बंगाल भी ऊपर पहुंचता है अपनी हवाओं को लेकर के, मतलब बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो मानसून विंड्स हैं वो ऊपर पहुंचती है, कहां पर टकराएगी? हिमालयन रेंज पे, ठीक है? और देखो आगे, ऐसे में हिमालयन रेंज जो होगा, कहीं ना कहीं ये जो वेस्ट अरेबियन सी से आने वाली जो ब्रांच है, उससे आने वाली जो हवाएं हैं, उसको मतलब एक तरीके से उसके लिए बैरियर बन जाएगा और उसको कहां घुमा देगा? वेस्ट की ओर घुमा देगा। मैप में देखो एक बार, यहां पर ये टकराया, यहां टकराया, ये हवा आई, इससे टकराई और ये वेस्ट की ओर घूम गई। अब ये पैरेलल हो जाएगी किससे? हिमालयन रेंज से टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। सेम ऐसे ही बे ऑफ बंगाल से आने वाली हवाएं भी इससे टकराएगी और इसकी ब्रांच भी पैरेलल हो जाएगी टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट है द बिलो ओवर द गंगा प्लेन्स। अब ये जो मॉनसून विंड्स है, ये जो टुवर्ड्स द वेस्ट ये मूव कर गई हैं, ऐसे में ये गंगा प्लेन्स तक मूव करने लग जाती हैं। गंगा जो प्लेन्स है वहां पर ही क्या करने लग जाती है? फ्लो करने लग जाती है।
ऐसे में उस टाइम पर जो गैंगटिक प्लेन्स हैं वहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ होता है, तभी तो वो मूव कर रही है, वहां पर गर्मियां पड़ रही है, इस कारण से तो वहां पर अट्रैक्शन हुआ है किसका, विंड्स का। तो यहां पर गंगा प्लेन जो है वो एक तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा होता है लो प्रेशर जोन, और ये जो हाई प्रेशर एरियाज हैं या हाई प्रेशर से आने वाली जो विंड्स हैं ये बहने लग जाती है टूवर्ड्स द प्रेशर एरियाज, मतलब जहां जहां पर ये गंगा का फ्लो था वहां पे। इसको अच्छे से समझें एक बार, जहां जहां पे गंगा का फ्लो था वहां पर ये गंगा प्लेन्स के ऊपर से ये जो विंड्स हैं ये बहने लग जाती हैं। ठीक है, ये कहां बहने लग जाएंगी, यहां से ऊपर आई, ये प्लेन्स हुआ गंगा वाला, तो ऐसे में इसकी और इसके ऊपर ये यहां तो क्या था, प्रेशर लो था, और ये जो विंड्स आई हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आई हैं, मतलब इसके अंदर ये हाई प्रेशर वाली विंड्स हैं, ये किसके ऊपर बहने लग जाएंगी, गंगा प्लेन के आसपास, और ऐसे में वहां पर कॉलिजन होगा इन दोनों का। अब और देखो इसको थोड़ा सा कि भाई मिड जून अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है वो भी आ जाएगी सौराष्ट्र के ऊपर, मतलब अब मिड जून हम 10 जून वाली रेंज तो चलेगी, यहां से टकराई, इसकी ओर पहुंची और ये मूव कर गई, एक और वापस से बरसात होगी, वापस से ये जो जोन है ये क्रिएट होगा, वापस से ये जो विंड्स हैं मूव करेगी और एंट्री करेगी सौराष्ट्र से, मतलब गुजरात वाले हिस्से से। उसने एंट्री करी, एंट्री करने के बाद वो सीधी जाएगी पहले और फिर ऊपर टकरा देगी। कैसे, यहां से ये सौराष्ट्र कच्छ से एंट्री करती है और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया पहुंचती है, ये वाली जो ब्रांच है यहां से पहुंचती है कहां पे, ऊपर की तरफ। अच्छा, ये यहां पर इसलिए दे रखा है क्योंकि यहां पे अरावली रेंज है, ये वाला जो हिस्सा है अरावली रेंज का पार्ट आ जाता है यहाँ पे, तो उसको बैरियर मिल जाता है, तो ऐसे वो ऊपर की तरफ चली जाती है। अरावली रेंज वाली कौन सी, ये वाली, ये अरावली रेंज से कौन सा टकरा रहा है, अरेबियन सी से आने वाली विंड्स, जबकि ये बे ऑफ बंगाल वाली ऊपर पहुंची, देखो यहां से टकराई और सीधे पैरेलल हो गई, आगे चल के ऊपर टकराएंगे आपस में दोनों ही, अरेबियन सी वाली और बे ऑफ बंगाल वाली। अब जो दिल्ली है, बेसिकली दिल्ली उन जगहों से रेन लेगा जो बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो विंड्स हैं वो अपने साथ में वाटर लेकर आ रही हैं, उनसे दिल्ली को क्या मिलेगा, पानी, मतलब वहां पर जो बरसात होगी जून के एंड में वो मिलेगी ब्रांच जो बे ऑफ बंगाल की है उससे। और इसके अलावा बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई जो वेस्टर्न यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है या ईस्टर्न राजस्थान जिसमें जयपुर भी आप इंक्लूड कर सकते हो, यहां पर मॉनसून एक्सपीरियंस होने लग जाएगा, और कौन से, बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है उससे। ठीक है, आगे चल के देखें अगर अपन, मिड जुलाई मॉनसून रिच टू द हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब ये ऊपर की तरफ जब आप पहुंच जाओगे, एक ब्रांच आपके अरेबियन सी से है और एक ब्रांच आपके बे ऑफ बंगाल है, तो मैक्सिमम जो हमारे स्टेट्स हैं उनको जो मॉनसून मिलता है वो मिलता है बे ऑफ बंगाल से, एंड कुछ जो हमारे स्टेट्स हैं जो वेस्टर्न साइड वाले हैं उनको अरेबियन सी से। ठीक है, अरेबियन सी का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्या क्या है उसको हम और पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, बट पहले एक बार फिर से इसको समझ लो, थोड़ा सा इसको समझना आपको ज़रूरी है वापस से एक बार। तो मैं मॉनसून के बारे में बता रहा हूँ क्या होता है। हमारे यहाँ पे जो मॉनसून है इंडिया के अंदर वो सदर्न पार्ट से स्टार्ट होता है और सदर्न पेनिसुलर मतलब इस वाले रीजन से एंट्री करता है। सबसे पहले हमारी जो एंट्री मारता है वो मारता है अरेबियन सी वाली ब्रांच का। उसके बाद में मॉनसून जब धीरे धीरे ऊपर पहुंचता है, फर्स्ट वीक ऑफ द जून वो पहुंच जाता है अपने मतलब एंट्री कर जाता है पूरे इंडिया के अंदर। इसके बाद में ये दोनों ही ब्रांचेस में, दो ब्रांचेस में टूट जाता है, एक बे ऑफ बंगाल वाला और एक अरेबियन सी वाला। बे ऑफ बंगाल वाला अपने हिसाब से और अरेबियन सी वाला अपने हिसाब से मूव कर रहा होता है टूवर्ड्स द हिमालयन रेंज। ऐसे में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अरेबियन सी ब्रांच जो है वो बॉम्बे के अंदर 10 दिनों के अंदर, बॉम्बे 10 डेज लेटर अप्रोक्सीमेटली बाय द 10th ऑफ जून फर्स्ट नीचे पहुंचा। देखो यहां पर अरेबियन सी से एंट्री करी फर्स्ट जून के अंदर, जून फर्स्ट से इसने एंट्री करी और यहां से, और अरेबियन सी में भी पहली तारीख से ही एंट्री करी इसने, ऊपर की तरफ बढ़ गया ये। लेकिन 10 दिन बाद ये बॉम्बे पहुंचा मॉनसून, और मॉनसून बॉम्बे पहुंचने के बाद ये मूव करता है सेंट्रल पार्ट से होते हुए हिमालयन रेंज की तरफ। इसके बाद बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच भी आसाम में एंट्री करती है जून के फर्स्ट वीक मतलब पहली तारीख और 5 मतलब पहले वीक के अंदर। इसके बाद में हिमालयन रेंज के कारण जो अरेबियन सी की जो ब्रांच है उससे टकराती है, बैरियर बनता है और वो मूव कर जाती है टुवर्ड्स द वेस्ट। इसके बाद में ये गंगा प्लेन के ऊपर से होती हुई बहती है। गंगा प्लेन उस टाइम पर लो प्रेशर जोन एक्सपीरियंस कर रही होती है और ये जो विंड्स आ रही होती है ये हाई प्रेशर विंड्स होती हैं और इस कारण से वहां पर फ्लो होता है वाटर का या रेनफॉल होता है। इसके बाद में अगर हम मिड जून की बात करें तो अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो पहुंचती है सौराष्ट्र, कच्छ और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब ये उस तरफ पहुंची और फिर वो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया पहुंच करके ऊपर की ओर बढ़ गई, हिमालयन रेंज की तरफ बढ़ गई। और अगर मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूं तो पहले वो दिल्ली पहुंची,
फिर उसके बाद में वो यूपी पहुंची, पंजाब पहुंची, हरियाणा और राजस्थान की ईस्टर्न साइड में पहुंच जाती है। और इस तरह से मिड जून आते आते वो सेंट्रल पार्ट में पहुंचती है, नॉर्थ वाले हिस्से में पहुंचती है। या तो आप ही कह सकते हो कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर अगर जुलाई आते आते महसूस करते हैं हमारे यहां पे मॉनसून, उसके बाद में ये मॉनसून यहां पर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और वो वापस से लौटने लगता है, क्योंकि इस टाइम तक प्रेशर जो है और प्रेशर है और विंड जो सिस्टम है वो चेंज हो चुका होता है। इस तरह से जब यहां पे ये पहुंच गई विंड्स और लगभग बरसात होगी हमारे पूरे इंडिया के अंदर, मॉनसून पूरे इंडिया में बरस गया, इस टाइम तक अब सिचुएशन होगी कैसे मॉनसून वापस से अपने पाथ को पकड़े और रिवर्सल होने लग जाए, वापस से ये रिवर्स होने लग जाएगा, वापस से अपने एरिया में चलने लग जाएगी विंड से। वो कैसी होगी उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो प्लीज बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहां पर कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया। इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और क्या देखेंगे और क्या है मॉनसून का मैकेनिज्म। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।